ले प्रलय पास, ले प्रलय पास। स्वागत है दर्शकों, आकांक्षा का नमस्कार स्वीकार करें। लय प्रलय के दर्शकों को दीपक का नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक हफ्ते का इंतजार खत्म हुआ और हम फिर आ गए हैं आपको ढेर सारी जानकारियां देने के साथ साथ खूब सारा मनोरंजन कराने। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने प्रोग्राम में युवा वर्ग के लिए कुछ खास लेकर के आए हैं। आकांक्षा, कुछ ही दिनों पहले की बात है कि मैं एक बस के बगल से गुजर रहा था कि बस में बैठे महोदय पान के पिक को इस कदर फेंके कि मानो धरती पे लाल रंग की बाढ़ आ गई। वो तो मैं बच गया, नहीं तो धरती को लाल करने वाले आज मुझे ही लाल कर देते। ये तो अच्छा हुआ दीपक कि आप बच गए। वैसे लोगों की बहुत ही गंदी आदत है कहीं पर भी थूक देने की। अरे मत पूछो, लोग बिना देखे थूक देते हैं। जिनको बचना है बचते रहो। ये कोई सभ्य समाज की निशानी नहीं। क्या गांव क्या शहर, जहां देखो वही लोग थूक कर बिना सोचे समझे चल पड़ते हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ऐसा करना हमारे स्वास्थ्य के लिए और समाज के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, यूं ही जहां तहां बिना सोचे समझे थूकने वाले लोग ज्यादातर पान, खैनी और गुटखों जैसी बुरी आदतों के शिकार होते हैं। हाँ आकांक्षा, आज हम अपने दर्शकों को गुटखा, पान से होने वाले नुकसान के बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे। ओके बाबा, आज तो लगता है दीपक आप बहुत सारे पॉजिटिव लय लेकर आए हैं, लेकिन इन सभी से पहले हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे एक सुरीला संगीत। क्यों नहीं, तो आइए लेते हैं लय और सुर का आनंद। कब से ये दिल दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। वाह वाह, वाकई में मजा आ गया। अब कुछ युवकों और समाज की भी बातें हो जाए दीपक। जी हाँ दोस्तों, हमारे युवा वर्ग में गुटखा और पान चबाने की आदत वाकई में उनके भविष्य को गर्क में डालने के समान होती है। दोस्तों, दरअसल ये पान, बीड़ी और गुटखे, खैनी हमारे शरीर में एक टाइम बॉम्ब जैसे होते हैं जो हमारे जीवन के लिए खतरनाक साबित होते हैं। ऐसा ही होता है दोस्तों, हम गलत संगत में आकर के पान गुटखा का सेवन करने लगते हैं। वाकई संगीत से मन मस्तिष्क को कितना सुकून मिलता है, यही तो जीवन की लय है। और वैसे भी पान गुटखा खाकर मन बहलाने की बात बिल्कुल भी नहीं जचती। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल ही गलत और मन घड़ंत है। दोस्तों, यदि आपके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि गंदी आदतें जैसे कि बीड़ी, पान, सिगरेट और गुटखों का प्रयोग करके आपके मन मस्तिष्क को शांति मिलती है, तो कृपया करके ये बात भूल जाएं, क्योंकि ये आपकी कमजोरी को दर्शाती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में दिशा का बहुत बड़ा महत्व है, तो दिशा के लिए चलते हैं दिशा की ओर। दर्शकों को मेरा नमस्कार। लय जीवन की मूल जो धारा है उसका एक बुनियादी सिद्धांत मैं मानता हूँ। लय बिगड़ी तो जीवन के संतुलन में गड़बड़ियाँ पैदा हो जाती हैं, और इसको हम प्रकृति के साथ जोड़कर भी देख सकते हैं। ख़ास तौर से प्रकृति के साथ जोड़कर, चूँकि तमाम हमारा जो ब्रह्मांड है
जिसके विस्तार के बारे में तमाम शोधों और खोजों के बावजूद हम नहीं जानते कि वो कितना है, कहाँ तक है, कैसा है। ग्रहों की जो उपस्थिति है, उनमें जो संतुलन है, उनमें जो लय है, उसको हम सब जानते हैं। हमारा जो अपना जीवन, समाज, व्यवहार, व्यवस्था का जो संबंध है, उसमें बहुत तरह से बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। वाकई में जीवन की सच्चाइयाँ हमें बहुत सारे ज्ञान देती हैं और पते की बात बताती हैं। हमें इन बातों पर अमल करना चाहिए और लय में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह बात सच है कि जान है तो जहान है। और दोस्तों, ये 100% का सवाल है। आप आज ही गांठ बांध लें कि आप अपनी ज़िंदगी यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जी हाँ दर्शकों, तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। दोस्तों, ज़िंदगी अनमोल है। यदि हम बुरी आदतों के शिकार बनकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ही कर देंगे तो जीने का मज़ा ही कहाँ आएगा। वैसे दीपक, उन लोगों का क्या जो गांव कस्बों में रहते हैं और नशीली आदतों के शिकार बन जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, यह तो मैं बताना ही भूल गया कि पान गुटखा का सेवन करने वाले व्यक्ति वो सिर्फ सड़कों को ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक स्थलों को भी गंदा करते हैं और इस तरह से वे लोग जनसंचारी रोगों के फैलाने का कारण भी बन जाते हैं। और दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जहाँ तहाँ थूकने से विषाणु फैलते हैं जो दूसरों को भी बीमारी की चपेट में ले लेते हैं। भूकंप के संदर्भ में देखें तो पूरा उत्तरी भारत जोन 5 और जोन 4 में आता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका माना जाता है। इसलिए कभी भी बहुत बड़ा भूकंप यहाँ हो सकता है। उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ तैयारी कोई भी नहीं है। शहर में जो इमारतें हैं कमज़ोर हैं, गांव में जो छोटे मकान हैं वो भी। तो अगर बड़ा भूकंप आया तो हादसे में लाखों लोग मरेंगे, लाखों मकान गिरेंगे। तो सबसे बड़ा आवश्यक ये है कि शहर में जो मकान जो अब कम से कम बने, वो जो BISF कोड है BISF का, जो कि किस तरह अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग हो, वैसा बनना जरूरी है। उसी तरह गांव में भी जो मैसन की बनाते हैं वो भी अर्थक्वेक प्रूफ होना जरूरी है। इसके लिए भारत सरकार ने और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने काफ़ी बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि इंजीनियर्स को और आर्किटेक्ट्स को शहर में कैसे अर्थक्वेक प्रूफ मकान बनाएं और मैसन्स को गांव में कैसे अर्थक्वेक प्रूफ मकान बनाएं, इसकी तैयारी दी जाएगी। ब्रेक के बाद आकांक्षा और दीपक आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आकांक्षा, बातें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन क्यों ना अब कुछ प्रेरणा भरी बातें हो जाए। बिल्कुल, इससे तो हमारे अंदर और भी ऊर्जा भर जाएगी। आज हर मनुष्य दुखी है, परेशान है, सुख की खोज करता है, सुख को ढूंढता है, पर उसे सुख नहीं मिलता। जेब में धन है, संसार में, समाज में नाम है, यश है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं है तो होठों पर मुस्कान, मन में शांति। बढ़िया बिस्तर है, लेकिन रात्रि में नींद नहीं आती। सुख की तलाश करता है, खोजता है, कभी धन में, कभी नाम में, कभी पद में, लेकिन सुख नहीं मिलता। कैसे हम कुछ ऐसा करें कि होठों पर मुस्कान हो और हृदय में शांति। सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है और सारी समस्याओं का एक ही समाधान। उत्तर है ध्यान। ध्यान एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से आप अपने भीतर के आनंद में प्रवेश करते हैं। भीतर उतरकर उस आनंद और सुख को पाते हैं जो सुख और आनंद आपको इस संसार में नहीं मिलता। वाकई में इनकी बातें तो प्रेरणापूर्ण थी। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप नशीली पदार्थों से दूर रहेंगे और अपने समाज को स्वस्थ और सुंदर बनाएंगे। जी हाँ आकांक्षा, अब तक हमारे दर्शकों ने हमारे प्रोग्राम को कितने ध्यान से देखा, ये जानने के लिए आइए देखते हैं आप कितने जागरूक हैं। नमस्कार। आप कितने जागरूक हैं कि इस कड़ी में हम आपका स्वागत करते हैं।
पिछले एपिसोड का प्रश्न था, महिला आरक्षण बिल कहां से पारित हो चुका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्यसभा से। आज के एपिसोड का प्रश्न है, पान गुटखा जहर क्यों है? प्रश्न एक बार फिर, पान गुटखा जहर क्यों है? और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, इससे कैंसर फैलता है, ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया होता है, ऑप्शन नंबर सी, बुखार होता है, और ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। आप अपने सही जवाब हमें हमारे ईमेल आईडी lpdd@in.com या फ़ोन नंबर 9868649428 पे भेज सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही विशेष था। आज हमें NDMA द्वारा जानकारी भी मिली, पर फिलहाल आप सभी से विदा लेने का वक्त हो चला है। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।